साथियों, क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, बार बार क्षमा चाहता हूँ। कई फ़ोन आ जाते हैं, कुछ ज़रूरी था लेकिन चलो इतना ही मेरे पास नेट होता है। और हम चाह रहे थे कुछ बताना, तो वो 4 लाइन रह गई थी, वो तो हम बता ही देते हैं। साथियों, अंग्रेज बिल्कुल थक चुके थे, डर गए थे। नेता सुभाष चंद्र बोस से उसने बहुत डर लग रहा था। उन्होंने 1943 में अंडमान निकोबार में झंडा फहरा दिया, करंसी चलाई। आईएनए फौज में 39 में, 40 में और उससे पहले भी। भारतवासी एक योद्धा है और ऐसे योद्धा हैं, ये डरते नहीं हैं। कारगिल की लड़ाई देखो, 62 की देखो, 71 की देखो, इन्होंने जान पे खेल जाते। भारत के जितने लड़ाकू हैं, चाहे कोई भी हो, जिसमें डिफेंस लग गया, सेना लग गया, वे लोग डरेंगे नहीं, वो जान न्यौछावर कर देते हैं। तो साथियों, लॉर्ड माउंटबेटन, आपको बताया था, लॉर्ड माउंटबेटन और अंग्रेजों ने कहा भाई भारत को विद्रोह हो गया, छोड़ देना चाहिए। और विद्रोह भी ऐसा हो गया। 18 फरवरी 1946 में नौसेना बॉम्बे जल में, पानी पे, मतलब इतना किसान, मजदूर, पुलिस सब विद्रोह होगा, जिसमें कंट्रोल नहीं हो पाया। भूख सहन नहीं हुई, लड़ाई में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई जो वर्ल्ड वार की हुई थी। उसमें किसी प्रकार की कोई व्यवस्था अंग्रेज़ों की तरफ से नहीं किया। न खाना मिला, न पानी मिला, न वेतन मिला, कुछ नहीं। सब ऐसे ही भर्ती कर रखे थे मेरे जैसे। और लड़ाई लड़ी ज़बरदस्त, कई लाखों जवान हमारे शहीद हो गए। जन जनों ने लड़ाई लड़ी, जन जन पूरे भारत के चाहते थे। अंग्रेजों ने ये कह रखा था, उन प्रथम विश्व युद्ध से कहने लग रहे थे कि भाई हम इस लड़ाई ये जीत जाएंगे, फिर हम वो करेंगे। फिर उनको तो 100 साल आगे का भी पता है, पीछे का भी पता था क्या हुआ। उनको पता था कि सेकंड वर्ल्ड वार होने वाला है। सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो फिर उसने तो वही काम किया। लेकिन नेता सुभाष चंद्र तो नेता ही था, उसने आईएनए फौज बढ़ा ली। और फौज का आपको बताइए क्या हुआ। तो 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन ने आदेश दिए थे, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने, ब्रिटिश सरकार संसद में पास हुई है कि भारत को छोड़ दिया जाए, भारत अपना अंतरिम सरकार बनाए। तो साथियों, अंतरिम सरकार बनाने से पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने 1946 अधिनियम 20, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो फिर कभी सुनाऊंगा। आज समय भी कम है, नेट में भी पैसे कम है और ज़्यादा खर्च भी हो जाता है। तो ये इसमें पॉइंट, वैसे मेन पॉइंट 6 हैं, 6-7, और फिर उनका कार्य अलग अलग भी बताएंगे। अब भारत में कार्य अलग अलग तो पहले ही हो चुके थे, जबकि माननीय भारत में प्रधानमंत्री अंतरिम या अस्थायी चुना भी नहीं था। अंतरिम सरकार की शपथ माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तो 2 सितंबर 1946 में हुआ, 2 सितंबर को। और आपका एक्ट कब बन गया था? 1946 में ही आपका सब जो भी करना था, स्थायी आदेश बन चुका है, वो अंग्रेज़ों ने बनाया। अंग्रेज़ों का हिस्सा था पहले ही, भारत के संविधान में भी हिस्सा था। क्यों? 1935 में जो भारत ने विरासत में मिला था, वो सब वही था, करना उन्हीं ने था। और भारत चाहता था कि हमें कई तरह आज़ादी मिल जाए, तो उन्होंने सारी शर्तें अपनी रखी थी, सारी। वो वही मैं बताना चाह रहा था आपको। लेकिन 45 तक तो हम ज़रूर बताएंगे आपको, जो रह गए वो 13 पॉइंट ज़रूर बताऊंगा। आज नहीं तो फिर कभी बताऊंगा समय के अनुसार। और 15 अक्टूबर 1946 में पूर्ण गठित कैबिनेट का हो गया था। अब साथियों ये लगाओ आप, 2 सितंबर 1946 में अस्थायी सरकार की शपथ हुई, लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाया। शपथ किसको दिया है? लॉर्ड माउंटबेटन को शपथ, अंग्रेजों ने ही दिलाया।
अरे वो ऊपर से तो क्या बताऊंगा आपको, ये भी पता है उसमें जीत किसकी हुई थी। जितने भी चुनाव जीत हुए थे और प्रधानमंत्री की, माननीय प्रधानमंत्री की जीत हुई थी अस्थाई अंतरिम की, जब भी माननीय सरदार पटेल जी था जिसकी 15 वोट अकेले की थी, जवाहरलाल नेहरू की तो एक ही वोट थी, पर महात्मा गांधी से गांधी से अगर उल्टी बात हो वो चरखे पे चढ़ा देता है। और आपका कानून कब बना? अप्रैल में। ये बड़ी अहम बात है, ये भी एक काला कानून है। ये गोरे अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज आ गए, इन्होंने देखो ये किया आपके साथ। संविधान की प्रथम कमेटी 6 दिसंबर 1946 में बनाया गया, 6 दिसंबर 1946 में बनाया गया। और उसी दिन बॉम्बे में होमगार्ड वॉलंटियर का जन्म किया गया। अगर कोई कहे होमगार्ड का जन्म हुआ तो साथियों हाथ जोड़ के भी निवेदन, वो अपना कोई भी प्रमाण, नोटिफिकेशन हो, गजट हो, राजपत्र हो, सरकार की सील हो, नहीं सील हम दिखाएंगे, हम भी दिखाएंगे सील आपको, और ये सील है। तो ये आपका वो है 6 दिसंबर 1946 का। साथियों वैसे संविधान हुआ है 9 दिसंबर से शुरू। कभी कल और देखो बताओ दैया जी आप झूठ बोल रहे हो, तो 9 दिसंबर से संविधान शुरू हुआ। साथियों अब आ गया 46 में, तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, वो बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब आ गए हम 1947 में। 11 मार्च 1947 को आपका निपटारा, जो औद्योगिक क्रांति आई थी उसका निपटारा करा किसने करा? अंग्रेजों ने। क्यों किया अंग्रेजों ने? इसलिए किया 1 अप्रैल 1947 में उन्होंने लागू किया। उससे जुलाई में 1947 में उनने एक विधायी कानून, या जो विधायी कहते हैं, विधायी संबंधित विधायी कानून जो किए गए थे आपस में, अंग्रेजों ने विधायी किया था, भारत में विधायी कानून है। तो ये अप्रैल में लागू होगा आपका 1 अप्रैल 1947 में। यही बॉम्बे एक्ट है आपका। उसको बताते बताते मैं परेशान होऊंगा, थोड़ा लंबा है पर कोई बात ना, वो भी हम बताएंगे। तो साथियों भारत आज़ाद कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को माननीय प्रधानमंत्री को लाल किले पे झंडा फहराया। झंडा फहराने से पहले पहले आपके सारे भारत में कानून पास कर दिए गए, और हमारी संस्था पे होमगार्ड, गृह रक्षा बल, अर्धसैनिक बल, हम तो गृह रक्षा बल हैं। कभी भी देख लेना, कभी कहीं तक गृह रक्षा बल। आगे जो ये कह रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी चार्टर, तो चार्टर से हम शुरू करेंगे, पर 1962 से नहीं। हमने पहले भी बोला था माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार जी, सबसे निवेदन है, सबसे पहले चार्टर है, उसके बाद आईपीसी 1860, सीआरपीसी क्रिमिनल 1872, और आके 1945 तक, और 45 से नहीं 46 से 1961 तक हम भारत सरकार से बार बार निवेदन किया है, और आप भी करते रहना। चार्टर जो बोले वहाँ से शुरू करो। 1945 तक जितने भी अंग्रेजी के कानून हैं, 8 तो हमने लिख दिए, 12-13 और है, वो भी अब जनवरी में जो मीटिंग होगी इसमें वो कानून भी लिख के दिए जाएंगे। और बता तो मैंने पहले भी दिया सरकार को, 2021, 22, 23, 24 में एक भी ऐसा कानून नहीं जो नहीं दिया हो। अब ये आपका 1947 से चलेगा। अभी जो मैंने बताया है, अभी
1 अप्रैल 1947 का। अब आपको पूरे 48, 49, 50 और आज तक जो भी संस्था में हो रहा है, तो इसमें 3 टुकड़े मामूली समझो। गोरे अंग्रेज़ों का चार्टर से 1945 तक गोरे अंग्रेज थे। काले अंग्रेज़ों का 1946 से आज तक काले अंग्रेज़ों का 2 गुट तो बना ही लो, बनते तो 3 एक। भारत संविधान का बहुत लंबा है, 1946 से चलोगे 1950 तक, तो ये तीसरा गुट भी हो जाता है। तो ये हम आगे बताएंगे साथियों, समय बहुत कम है। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, किसी को पैसे मत देना, किसी के चक्कर में मत आना। उसका दे तो लेखा जोखा सब रहना चाहिए कमेटी के पास, और कमेटी ईमानदार भी होनी चाहिए। साथियों, आप सब लोग संघर्ष कर रहे हो, सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। और संघर्ष करते रहना है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं चाहिए ये संघर्ष। हाँ, बताने के लिए मैं काबिल हूँ। मेरी चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड, RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो हम आपको ये बात जो बोली सबको धीमे धीमे, शायद मैं मर ना जाऊँ लेकिन मैं सब बताना चाह रहा हूँ। इसकी उत्पत्ति हम स्वयं सेवक क्यों बने, किसने बनाए, ये आपके सामने आगा। गोरे अंग्रेज और काले अंग्रेज, एक गृह रक्षा बल, बल बहुत बड़ी चीज़ होती है। भारत में कितने बल हैं और कितने परमानेंट हुए, एक ये कच्चा हुआ। इसमें क्यों हुआ, क्या कारण है, वो खोजने के लिए मुझे बहुत दिक्कत आई, काफ़ी खर्चा हुआ मेरा। ये मोबाइल भी लिया गया, नेट का भी हो रहा है। और साथियों, दिल्ली में जाता हूँ तो 2 दिन में मेरे काफ़ी खर्च हो जाता है। कई लोग तो आज तक भी दिल्ली, 18 को मीटिंग हुई थी, आज तक भी दिल्ली है। अब साथियों देख लो आप। साथियों, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद है। कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ। आगे फिर 47 से आगे की काले की सुनो, गोरों की सुनो, दोनों अलग अलग सुनो, वो आपको बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।